नवाबों के शहर लखनऊ में एक ऐसा कांड हो गया जिसने पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। एक घर में जोरदार धमाके ने हर तरफ दहशत फैला दी। देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया और एक बेजान जिस्म तो हवा में ही उड़ गया जो मौका वारदात से 100 मीटर दूर जा गिरा। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई उनके बेजान जिस्म देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। तो वहीं करीब आधा दर्जन मकान मलबे का ढेर बन गए या फिर उनकी दीवारें और छतें जमींदोज हो गईं। जैद नाम के वो शख्स अपने घर में बहुत ही आराम से बैठे होते हैं। इतवार का दिन है, इसीलिए सभी काम बहुत ही इत्मीनान से चल रहे होते हैं। जैद की पत्नी इरम बाथरूम में नहाने चली जाती हैं। पति जैद कमरे में बैठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इरम बाहर निकले और उन्हें नाश्ता दे। कुछ वक्त के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और इरम बाथरूम से बाहर निकलती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल हो पाती, इसी बीच तेज़ धमाके शुरू हो जाते हैं। धमाका इतना भयानक होता है कि कमरे में रखा सामान, अलमारी, दीवारें और छतें गिरना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते मलबे का काफ़ी ढेर इरम के पति जैद पर गिरता है और जैद उसी के नीचे बुरी तरह दब जाते हैं। इससे पहले कि इरम कुछ समझ पाती, इरम अपने पति को बचाने के लिए आगे बढ़ती, तभी कुछ ईंट इरम के जिस्म पर भी गिरने लगती हैं, जिसमें से एक ईंट इरम के सिर पर लगती है। इरम चीखने चिल्लाने लगती हैं। कमरे में मलबे की धूल और धमाके का धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। देखते ही देखते पूरे कमरे में धुआं भर गया, लेकिन इरम ने हिम्मत नहीं हारी और वो तुरंत अपने मलबे के नीचे दबे हुए पति की तरफ दौड़ी और उन्होंने जैसे तैसे काफ़ी मशक्क़त के बाद अपने पति जैद को मलबे से बाहर निकाला। जैद बुरी तरह बदहवास थे, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागे। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो मंजर देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि घर के बाहर पड़ोस में भयानक आग लगी होती है। आग की भयानक लपटें उठ रही होती हैं, हर तरफ चीख पुकार मची होती है। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। यानी जान बचाकर भागने वालों में से जैद और उनकी पत्नी इरम ही नहीं होते, बल्कि मोहल्ले के तमाम लोग होते हैं जो अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक घर पूरी तरह आग की लपटों में घिरा होता है, एक घर मलबे का ढेर बन चुका होता है और कई घरों में काफ़ी टूट फूट हुई होती है। सभी लोग इन्हीं कोशिशों में थी कि जैसे तैसे अपनी जान बचाई जा सके। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एक शख्स की छोटी सी गलती ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, एक लाश धमाके से हवा में उड़ गई जो मौका वारदात से, मौका हादसा से तकरीबन 100 मीटर दूर जा गिरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह खौफनाक सच्ची घटना राजधानी लखनऊ से आई है। राजधानी लखनऊ में एक थाना पड़ता है गुड़म्बा, और गुड़म्बा थाना इलाके में एक गांव है बेहटा। उसी बेहटा गांव में शुरुआती जांच में जो अब तक पता चला है, इसी गांव में मोहम्मद आलम का घर होता है। मोहम्मद आलम पटाखे बनाने का काम करते होते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी मुन्नी और 2 बच्चे भी थे। हादसा सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास का है, जिस वक्त पूरा मोहल्ला नॉर्मल अपने अपने कामों में जुटा हुआ था। सभी लोग, कुछ लोग काम पर जा चुके थे, कुछ लोग ऑफिस की छुट्टियों पर थे और संडे का दिन था, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत ही आराम से चल रही थी। इसी दौरान एक घर में, मोहम्मद आलम के घर में तेज़ धमाके शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसपास के घर भी टूट कर गिरने लग जाते हैं। लोग आलम को बचाते, उससे पहले उनकी पड़ोसियों की खुद की जान पर बनाई, क्योंकि उनके घर जो जुड़े हुए मकान थे, तकरीबन ये कह सकते हैं करीब आधा दर्जन मकान जो आलम के घर के इर्द गिर्द जो जुड़े हुए थे, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उनका मलबा टूट टूट कर गिरना शुरू हो गया। धमाके की आवाज़ इतनी भयानक और इतनी तेज़ थी कि उसे 2 किलोमीटर दूर तक सुना गया। हादसे के वक्त घर में मोहम्मद आलम के साथ साथ उनकी पत्नी मुन्नी और 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें मोहम्मद आलम और उनकी पत्नी मुन्नी की मौत हो चुकी है। कुल 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 2 लोगों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। धमाका इतनी ज़ोरदार और भयानक होता है कि मोहम्मद आलम जिस घर में रह रहे होते हैं, वो घर फिलहाल सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका है और करीब करीब के जो घर हैं पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुके हैं, वो भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं एक शख्स की लाश हवा में उड़ गई, जो कि मौका वारदात से तकरीबन 100 मीटर दूर जा गिरी। क्या डीएम, क्या एसपी सभी मौका वारदात पर पहुंचे। हर कोई ये जानना चाह रहा होता है कि आखिर इस इतने बड़े हादसे की वजह क्या है। लेकिन शुरुआती जांच में साफ हो गया कि मोहम्मद आलम के घर में अवैध तौर पर पटाखे की फैक्ट्री चल रही होती है। इस हादसे में तकरीबन 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और संजीदा मरीजों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया गया है।
वहीं कई थानों की पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य जारी है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आग की लपटें इतनी भयानक थी, धमाका इतना भयानक था कि जिसमें लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के इंदिरा नगर हजरत बख्शी तालाब की फायर ब्रिगेड की यूनिट को रवाना किया गया। साथ ही पड़ोसी जिले बाराबंकी से भी अग्निशमन की टीम मौका वारदात पर है ताकि राहत बचाव कार्य जल्दी से जल्दी किया जा सके। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि घायलों की संख्या अभी बढ़ सकती है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि मलबा अभी ढेर है और मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी कई लोग मलबे के ढेर के नीचे दबे हो सकते हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मोहम्मद शरीफ अपने घर में जरी का काम कर रहे होते थे, ये आरी दसूजी का काम करते थे, अपने घर में ही अड्डा लगाकर ये कढ़ाई कर रहे होते हैं। अचानक तेज़ धमाका होता है। धमाका इतना भयानक था कि मोहम्मद शरीफ की भी रूह कांप उठी। मोहम्मद शरीफ के 4 बेटे हैं, वो अपने चारों बेटों को ढूंढते हुए घर के बाहर निकले। उनके 3 बेटे तो मौके पर आ गए, लेकिन एक बेटा लापता था जिसे उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। तभी जिधर आग लगी हुई थी मोहम्मद आलम घर की तरफ जब वो पढ़ते हैं, तब उन्होंने देखा कि उसी आग की लपटों के बीच से उनका घायल बेटा बाहर निकल के आया है। वो बुरी तरह से घायल है, जिसे फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। उसकी भी हालत काफ़ी संजीदा बनी हुई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जोर शोर से चल रहा है, मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मलबे के नीचे और भी कई लोग दबे हो सकते हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। अब जो गलती मोहम्मद आलम और उनके परिवार ने की, उसका खामियाजा उनके पड़ोसियों को भी भुगतना पड़ा। इसलिए आप सभी से अपील है, अगर इस तरह की कोई भी अवैध पटाखा फैक्ट्री या इस तरह का कोई भी काम आपके आस पड़ोस में चल रहा है तो उसकी जानकारी पुलिस को ज़रूर दें और उसे पूरी तरह से बंद करवाने की हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि उनकी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। लगातार इस मामले में जो भी अपडेट्स बने रहेंगे वो लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।